तलवार और तन्हाई। एक दास्ताने इश्क और जंग हिंदुस्तान की सल्तनत के दौर से। दिल्ली का ताज और सुल्तान का फनकार बेटा। दिल्ली का आसमान उस दिन लहू से लाल था जब सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने बड़े बेटे शहजादा अमीर को जंग के मैदान में भेजने का हुक्म दिया। अमीर दिल से फौजी नहीं था, उसके हाथ तलवार चलाना जानते थे, मगर दिल कलम और सितार से लगा था। लेकिन सल्तनत में जज्बात का कोई काम नहीं होता, सिर्फ फर्ज का। बाबा, अमीर ने कहा था, अगर मैं जंग जीत भी लूं तो दिल तो हर जंग हार जाता है। सुल्तान ने सिर्फ एक ठंडी सांस ली थी। सल्तनत दिल से नहीं, तलवार से चलती है मेरे बेटे। दुश्मन और मोहब्बत। दुश्मन था राजपूताना का राजकुमार वीर सिंह, एक बहादुर और शरीफ दुश्मन। अमीर ने जब पहली दफा उसके किले के पास देखा तो उसे जंग के लिए नहीं बल्कि उसके महल के बाग के लिए रुकना पड़ा। वहां उसने देखा राजकुमारी मीरा सफेद पोशाक में दरिया के किनारे बैठी सितार बजा रही थी। अमीर ने अपने साथी से पूछा, ये कौन है? जवाब आया, दुश्मन की बहन राजकुमारी मीरा। अमीर मुस्कुरा दिया। अजीब है, दुश्मन का नाम भी मीरा है और सुर भी अमन के हैं। उस रात अमीर ने जंग का प्लान नहीं, एक नज्म लिखी। उस नज्म का पहला मिसरा था, जो तलवार से ना कटे वो नजर क्या करेगी। इश्क जंग बन गया। किस्मत ने उन दोनों को दोबारा मिलवाया जब अमीर अपनी गुप्त रूप में राजपूताना के किले के पास आया। एक शाम बाग के किनारे मीरा फिर सितार बजा रही थी। अमीर ने कहा, ये सुर तलवार से ज्यादा तीखे लगते हैं। मीरा मुस्कुराई, और तुम्हारे लफ्ज खंजर से गहरा घाव देते हैं। कुछ दिनों में सुर और तलवार एक दूसरे के साथ बंध गए, लेकिन दोनों जानते थे ये मोहब्बत सल्तनत के नियम तोड़ती है। अमीर दुश्मन मुल्क की बेटी से प्यार कर रहा था और मीरा एक मुसलमान शहजादे के लिए अपने धर्म और परिवार से बगावत कर रही थी। उन दोनों का इश्क उस वक्त के लिए गुनाह था। खून की पहली बरसात। सुल्तान जलालुद्दीन और राजा वीर सिंह के दरमियान जंग की घंटी बज चुकी थी। तलवारें चमक रही थीं, ढोल बज रहे थे और खुदा के नाम पर कत्ल होने लगा था। अमीर के पास दो रास्ते थे, या तो अपने बाप का हुक्म माने और जंग लड़ें, या अपने दिल का हुक्म माने और मीरा के बाग में लौट जाएं। उसने जंग का लिबास पहना, लेकिन दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं मीरा के सामने आया तो मेरी तलवार कमज़ोर हो जाए। जंग का पहला दिन था। अमीर की तलवार ने कई राजपूतों को धूल चटा दी, लेकिन जब उसके सामने एक सिपाही गिरा जिसका सीने पर नाम वीर सिंह लिखा था, अमीर जम गया। वो राजकुमारी का भाई था। वीर सिंह ने भी उसकी आंखों में पहचान लिया। उन दोनों के दरमियान एक पल का खामोशी थी, फिर तलवारें चल गई। अमीर ने वीर सिंह को घेरे में आता देखा, लेकिन उसे बचाना सुल्तान के खिलाफ था। लेकिन दिल ने हुक्म तोड़ा। अमीर ने अपनी फौज के आदमी को पीछे हटने का हुक्म दिया और वीर सिंह को बचाने के लिए खुद अपने लोगों के खिलाफ तलवार उठा ली। वो पल था जब एक शहजादा गद्दार बन गया। दिल्ली का गद्दार। जंग के बाद सुल्तान के खुफिया जवानों ने सब कुछ देख लिया। अमीर को किले में लाया गया, हाथ में जंजीर। सुल्तान ने देखा, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों। तूने अपने दुश्मन के लिए अपनी फौज के खिलाफ तलवार उठाई। अमीर चुप रहा। तूने अपनी माँ, अपने दीन, अपनी सल्तनत का दाग बनाया। अमीर ने सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ एक इंसान बना, बादशाह नहीं। सुल्तान ने फरमान दिया, अमीर को तलवार से नहीं, तन्हाई से मारो। उसे किसी किले में बंद कर दो जहां सिर्फ उसका पछतावा साथ हो। मीरा का इंतजार। राजकुमारी मीरा ने जब सुना कि अमीर को कैद कर लिया गया है तो उसने अपना सितार तोड़ दिया। वो हर रात दरिया के किनारे दिया जलाकर अमीर के लिए दुआ करती। कहते हैं कि एक रात उसने तारे से कहा, तू उस तक जा, कह दे कि मीरा अब भी रोशनी में उसका नाम लिखती है। मगर अमीर तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा। वो किले की दीवार के पीछे खामोशी से लिखता रहता था, अगर तलवार से सुलह होती तो दिल कब का अमन में होता। आखिरी जंग। 2 साल बाद राजपूताना ने दिल्ली पर बदला लेने का ऐलान किया। सुल्तान बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब भी फौजी था। उसने अमीर को कैद से निकाला। क्या तू अब भी दुश्मन के लिए लड़ेगा, अमीर?
अमीर ने कहा, नहीं बाबा, अब मैं अपने ज़मीर के लिए लड़ूंगा। वो जंग दिल्ली के इतिहास की सबसे खूनी जंगों में से थी। अमीर ने अपने घोड़े जरबाज पर सवारी की और अपनी तलवार उठाई, जो उसने कभी मोहब्बत के खिलाफ नहीं चलाई थी। लेकिन इस दफ़ा उसके दिल में सिर्फ मीरा का नाम था। वो हर वार में अपनी रूह डाल रहा था। जंग के बीच उसने देखा, मीरा किले की दीवार पर खड़ी थी, दुश्मन के रखवालों के बीच। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक सफ़ेद दुपट्टा। अमीर ने तलवार छोड़ी। उसने अपना हेलमेट उतार दिया और घोड़े को मीरा की तरफ दौड़ा दिया। एक तीर उसके सीने में लगा, फिर दूसरा, लेकिन अमीर रुका नहीं। वो घोड़े से गिरा, लेकिन नज़र सिर्फ मीरा पर थी। वो ज़मीन पर गिरा, हाथ उस तरफ बढ़ाकर बोला, अब कोई जंग नहीं मीरा, बस सुकून। कहते हैं उस दिन के बाद न राजपूताना जीता न दिल्ली। दोनों ने अपने अपने शहजादे गंवा दिए। सुल्तान ने अमीर की लाश को दरिया के किनारे दफन करवाया और उस जगह पर एक छोटी मस्जिद बनवा दी। राजकुमारी मीरा ने उसी रात अपनी जान दे दी और उसकी चिता उसी मस्जिद के बगल में जली। आज भी लोग कहते हैं दिल्ली के उस पुराने मकबरे के पास रात को सितार की हल्की आवाज़ आती है, जैसे कोई राजकुमारी अपने शहजादे को याद कर रही हो। और दीवार पर लिखा है, तलवार से जंग जीती जा सकती है, पर दिल सिर्फ इश्क से हारा जाता है। खत्म। एक दास्तान जो दिखाती है कि जंगों के दौर में भी दिल अपनी सल्तनत रखता है और जब दिल हार जाता है तो सब जीत बेमानी लगती है।